और माँ गायत्री के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए गुरुदेव को साक्षी मानते हुए आज हम जानेंगे गायत्री उपासना से कामनाओं की पूर्ति कैसे होती है। श्री स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती उत्तरकाशी से अखंड ज्योति के एक अंक में लिखते हैं कि गायत्री उपासना एक बड़ा ही महत्वपूर्ण आध्यात्मिक व्यायाम है। जैसे शारीरिक व्यायाम से शरीर का बल बढ़ता है, वैसे ही उपासना रूपी आध्यात्मिक व्यायाम से आत्मिक बल बढ़ता है। जैसे रुपए की शक्ति से बाजार में बिकने वाली चाहे जिस वस्तु को खरीद सकते हैं, वैसे ही आत्मिक शक्ति के बदले में भी नाना प्रकार की सांसारिक और आत्मिक सिद्धियां प्राप्त की जा सकती हैं। व्यायाम से यानी एक्सरसाइज से शक्ति प्राप्त होती है, ये एक पूर्ण सत्य है और पूर्ण निश्चित सिद्धांत भी है। तो भी ये नहीं कहा जा सकता कि इतने व्यायाम का परिणाम निश्चय यही हो जाएगा। कोई व्यक्ति ये पूछे कि मैं अपनी छाती की चौड़ाई बढ़ाना चाहता हूँ, इसके लिए मुझे क्या व्यायाम करना पड़ेगा, तो अनुभवी ट्रेनर जो है वो उसे उसका तरीका बता सकता है। पर वह व्यक्ति ये चाहे कि छाती की इतनी इंच चौड़ाई इतने दिनों में निश्चित रूप से बढ़ जाएगी, इसकी गारंटी दी जा सके, तो वैसा नहीं हो सकता। क्योंकि निर्विवाद रूप से व्यायाम करना एक अच्छा स्वास्थ्य सुधारक उपाय है, पर उसके साथ ही भोजन, दिनचर्या, ब्रह्मचर्य, मानसिक संतुलन, जलवायु, अवस्था, ऋतु, स्वभाव आदि भी बहुत बड़े कारण बन जाते हैं जिनसे स्वास्थ्य का संबंध है। फिर माता पिता के रज वीर्य का सूक्ष्म प्रभाव एवं शरीर का ढांचा भी अपना विशेष महत्व रखता है। ये सब परिस्थितियां यदि अनुकूल हों तो वह व्यायाम बहुत भारी लाभ थोड़े ही समय में दिखा सकता है और परिणाम ऐसा आश्चर्यजनक निकलता है कि देखने वाले दंग रह जाते हैं। इस व्यायाम के करने वाले ने जितनी इंच छाती की चौड़ाई बढ़ाने के लिए व्यायाम किया था, उससे भी अधिक बढ़ जाती है और वह व्यायाम करने वाला व्यायाम की महत्ता का गान करते करते नहीं थकता। इसके विपरीत एक दूसरा व्यक्ति व्यायाम करता है, उसकी भी इच्छा छाती की चौड़ाई बढ़ाने की है, वह भी उसी रीति से वही व्यायाम आरंभ करता है, परंतु उसके माता पिता का रज वीर्य निर्बल है। बाल्यावस्था में विवाह हो जाने से, कच्चे वीर का क्षरण होने से देह खोखली हो गई है। निर्धनता के कारण पौष्टिक भोजन उपलब्ध नहीं है। जो पेशा उसका है उसमें बहुत अधिक परिश्रम करना पड़ता है। कर्जदारों की चिंता से हर वक्त परेशान रहता है। रहने का मकान गंदे मोहल्ले में है। तंबाकू, शराब आदि के व्यसन उसे लगे हुए हैं। इन सब कठिनाइयों के रहते हुए वह कुछ दिन व्यायाम करता है, पर कोई विशेष लाभ दिखाई नहीं पड़ता। उसका व्यायाम की महत्ता पर से विश्वास उठ जाता है और थोड़े ही दिनों में उसे छोड़ बैठता है। उसका कहना है कि व्यायाम की प्रशंसा करना बिल्कुल झूठी बात है। मैंने कसरत करने में इतना समय बर्बाद किया, पर मेरी छाती 1 इंच भी चौड़ी नहीं हुई। मैं कैसे मानूं कि किसी दूसरे की छाती इसी व्यायाम से चौड़ी हुई होगी। कभी कभी उसकी निराशा और अधिक बढ़ जाती है। वह सोचता है कि उस्ताद ने मुझे वह विधि नहीं बताई जो अमुक लाभ उठाने वाले को बताई थी। कभी कभी वह सोचता है मेरा भाग्य ही विपरीत है, मुझे किसी उपाय से भी लाभ ना होगा, मेरे लिए कोई प्रयत्न करना बेकार है। ऐसे ही उदाहरण आध्यात्मिक व्यायाम में गायत्री उपासना में भी उपस्थित होते हैं। कई व्यक्ति जन्म जन्मांतरों के संचित शुभ संस्कारों और वर्तमान जीवन में उपयुक्त मनोभूमि रहने के कारण बहुत शीघ्र उन्नति कर जाते हैं और उन्हें आशाजनक आत्मिक उत्कर्ष एवं आश्चर्यजनक सांसारिक लाभ मिलते हैं। परंतु दूसरा व्यक्ति जिसके संचित कर्म, एकत्रित संस्कार और वर्तमान जीवन के उपयुक्त अवसर प्राप्त नहीं है, वे उसी साधना को उसी रीति से करते हुए भी कोई विशेष लाभ नहीं उठा पाते। ऐसे लोग खिन्न होते हैं और साधना के प्रति अश्रद्धा भी प्रकट करते हैं। वे बहुत शीघ्र तात्कालिक सफलता असफलता के आधार पर अपना निर्णय दे देते हैं, परंतु उन सूक्ष्म बातों के अंतर पर दृष्टिपात नहीं करते जो इन सफलता और असफलता की तह में काम करती है। कोई पहलवान बने या ना बने, किसी की छाती की चौड़ाई बढ़े या ना बढ़े, ये सर्वमान्य सिद्धांत सदा ही स्थिर रहेगा कि व्यायाम स्वास्थ्य के लिए एक उत्तम साधन है। गायत्री उपासना के संबंध में भी यही बात है। साधक का अपनी सांसारिक या आत्मिक उन्नति का
मनोवांछित लक्ष्य पूर्ण हो चाहे ना हो, पर इस महान साधना की उपयोगिता वैसी ही रहेगी जैसी अनादिकाल से असंख्य प्रयोगों के बाद महत्वपूर्ण सिद्ध हुई है। जिन्हें लाभ नहीं हुआ है उन्हें व्यायाम को कोसने से काम न चलेगा। उन्हें वे कारण ढूंढ निकालने होंगे जो असफलता के कारण है। वे सब कारण यदि दूर ना हो सकते हों तो उस अच्छे व्यायाम से यदि उन्नति कुछ कम होती हो तो उससे भी संतोष करके धीरे धीरे अधिक उन्नति के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए। व्यापार से धन कमाया जाता है, ये सर्वविदित तथ्य है। किसी को व्यापार में घाटा हो तो उसे व्यापार विज्ञान की निंदा करने से कुछ लाभ ना होगा। उसे उन बातों को ढूंढना होगा जिनके कारण उसे घाटा उठाना पड़ा। इस सुधार से ही वह भविष्य में घाटे से बच सकता है और लाभ उठा सकता है। एक ही स्कूल में एक ही शिक्षक के एक ही पाठ्यक्रम में पढ़ने वाले विद्यार्थियों में से कुछ फेल हो जाते हैं, कुछ तीसरी श्रेणी में, कुछ प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होते हैं और किन्हीं को पुरस्कार मिलता है। ऐसे विषम परिणाम देखकर फेल होने वाले विद्यार्थी को स्कूल शिक्षक या शिक्षा पद्धति को दोष देना पर्याप्त नहीं, वरन आत्म निरीक्षण करके उन उपायों को अपनाना चाहिए जिनसे असफलता का खतरा भविष्य में सामने न आए। उत्तम मार्ग के लिए बढ़ाया हुआ कदम हमेशा उत्तम ही परिणाम उत्पन्न करता है। मैं गायत्री की निष्काम उपासना पर विश्वास करता हूँ क्योंकि उस दिव्य शक्ति से अधिक लाभ उठाने का यही मार्ग सर्वोत्तम है। जब साधक का मन कामना के स्वार्थ और लोभ में लगा रहता है तो वह दिव्य शक्ति को अपना मतलब निकालने का एक जरिया मात्र समझता है। ऐसी क्षुद्र मनोभूमि को घटघट वासनी माता भली प्रकार से जानती है और उसे कुत्ते को टुकड़ा फेंक देने की भांति कभी कुछ दे देती हैं, परंतु जो साधक स्वार्थ की कामनाओं से दूर रहकर सच्चे हृदय से भक्ति एवं आत्मसमर्पण करता है उसे वे अपनी गोद में लेकर वह वस्तु देती हैं जिसे संसार में कोई व्यक्ति नहीं दे सकता। गायत्री उपासना एक उच्च कोटि का आध्यात्मिक व्यायाम है। उसके लाभ महान हैं और सुनिश्चित हैं, परंतु उसे प्राप्त करने के लिए साधक में आवश्यक धैर्य, विवेक और भावना का होना आवश्यक है। जिनमें ये तीनों बातें होंगी वे माता के दरबार से कदापि खाली नहीं लौटेंगे। ये है श्री स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती उत्तरकाशी से अपने अनुभव लिखते हुए। तो अगर आपको ये जानकारी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मंत्र सिद्धि चैनल को। धन्यवाद।